गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा क्लास 10 के लेकर के मैंने ट्री को पढ़ाया था। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो एग्जाम में कंपलसरी आते हैं। और अभी का जो समय है समझिए कि क्रैश कोर्स या रिवीजन का समय है अब। तो मैं सिर्फ उसी चीज़ को आपको कोशिश करूँगा पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, ताकि आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स की तैयारी हो जाए, है ना। तो आइए आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। लीनियर टू वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज उसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन एक बार मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर सिलेबस देखें। क्लास 9 का हो, 10th 11th 12 जो भी हो बच्चे, वो सिलेबस हमेशा देखते रहें। सिलेबस उनको याद रहना चाहिए। मैं थोड़ा सिलेबस पे आपको फिर से ले जाना चाहूँगा और सिलेबस दिखाना चाहूँगा आपको कि आप सिलेबस देख लें। ये तो 9th का है, ये जो है सिलेबस क्लास 9 का है, लेकिन हम अभी 10th का बताएंगे आप लोगों का। हाँ, ये आपका क्लास 10th का सिलेबस आ गया। तो मैं पहले इसके बताया था आपको कि ये है सीबीएसई के लिए, ये जो है सीबीएसई के लिए है। ये आपका सीबीएसई का है, लेकिन हमको बिहार बोर्ड का भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो डिमांड है जो बिहार में मुझे जानते हैं, उन्होंने कहा कि सर कुछ वीडियोस ऐसे बना दीजिए जो एग्जाम के लिए काफी जो है मार्क्स देने वाला हो। तो मैं एक एक वीडियोस बना रहा हूँ, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 12 मार्क्स का। इसी तरह से एक वीडियो में मैक्सिमम मार्क्स कंप्लीट हो, कि आपके पास 10 वीडियोस हो जाए और 10 को आप रिवीजन कर ले तो आपको तकरीबन 80+ मार्क्स 10th में मैथमेटिक्स में कर जाए। तो अब ये 6 नंबर का दिया है, किसमें दिया है? सीबीएसई के लिए, ठीक है ना। लेकिन बिहार बोर्ड में ये 10 मार्क्स का है। ये ठीक है, 20 मार्क्स का ही बिहार बोर्ड में भी है अलजेब्रा, और यहाँ भी है, यानी दोनों में बराबर वैल्यू है इसका। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री यहाँ 6 है, लेकिन यहाँ बिहार बोर्ड में 10 मार्क्स का है। ज्योमेट्री 15 है, लेकिन यहाँ जो है 20 मार्क्स का है। ये भी जो है ट्रिगोमेट्रिक 12 का है, लेकिन बिहार बोर्ड में 20 मार्क्स का है। मेंसुरेशन 10 का 10, ये ठीक है। और यहाँ जो 11 मार्क्स है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये बिहार में 10 मार्क्स का है। तो आप कहीं देखेंगे घटते बढ़ते हुए, तो यहाँ ये मार्क्स इसलिए थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है कि इसमें थ्योरम अपना पूछ रहा है, उसमें थ्योरम अभी भी है, ठीक है। इसी में आज एक अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे, एक टॉपिक आता है अलजेब्रा में ग्राफ का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। कारण क्या है कि आप 10 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो प्रत्येक साल एवरी ईयर इससे क्वेश्चन आए हैं, और वो भी 2 नंबर 3 नंबर का नहीं, 5 मार्क्स के आते हैं। तो इसलिए अगर ये सीख जाते हैं आप, तो बिल्कुल जो है 5 नंबर आपका रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे कि कुछ ग्राफ को हम लोग देखते हैं कि ग्राफ का कैसे होगा, है ना। हम लोग को ग्राफ में पढ़ना है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ग्राफ जो है एक चर का भी, 1 वेरिएबल का भी ग्राफ होता है, 2 वेरिएबल का भी होता है। तो हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब ये टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, तो पहले ये जाने कि क्या फॉर्म होता है, कैसा वो दिखता है ना। मान लीजिए कि हम आपको कहें कि इंसान का एक आप ब्लूप्रिंट बनाइए, तो जाहिर सी बात है आप उसको इस तरीके से बनाएंगे, जाहिर सी बात है, और इस तरीके से आपने उसको देंगे। तो इसी तरीके से इंसान का फॉर्म है। बस समझने के लिए बना दिए तो आप समझेंगे कि हाँ कोई छात्र छात्रा हो, जो भी हो। तो इसी तरीके से इसके भी एक फॉर्म होते हैं, तो वो किस फॉर्म में होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को देखेंगे हम कि वो इस फॉर्म में होता है, a1x
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ये फॉर्म है, किसका फॉर्म है? टू वेरिएबल का। ये टू वेरिएबल का जो है फॉर्म आपको मैं बता रहा हूं कि टू वेरिएबल का फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। ये a1 और a2, b1, b2, c1, c2 आर कांस्टेंट। ये अचर है ना, ये कांस्टेंट, ये जो है कांस्टेंट नहीं है। यहां कोई वैल्यू होंगे, है ना, वो वैल्यू हो सकते हैं आपका, वो वैल्यू हो सकते हैं कुछ भी, कोई डिजिट्स में 1 2 3 4 5 -2 -3 1/2 कुछ भी हो सकते हैं। और आपका वेरिएबल ये है, आपका यहाँ वेरिएबल जो है ये है, ये जो x दिख रहा है ना ये, और ये जो y दिख रहा है ये। यही कारण है कि x y के कारण ही हम बोलते हैं टू वेरिएबल, ठीक है ना। तो कोई भी दो चर का रैखिक समीकरण इस तरीके का होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इसके अलग अलग केसेस पढ़ेंगे कि इसमें किस तरह का होगा, कौन सी इक्वेशन कैसे होंगे, तो किस तरह का ग्राफ होगा। मेनली एग्जाम में आप देखेंगे मुख्यतः तो वो इंटरसेक्टिंग पार्ट वाले ही पूछते हैं। जैसे ग्राफ जो है तीन तरीके के, दो लीनियर इक्वेशन में तीन तरह के ग्राफ होते हैं। मैं उसको आपको दिखा देना चाह रहा हूं कि वो तीन तरह कौन सा होता है, मैं रफ करके ही बताना चाहूंगा आपको। एक इस तरह का ग्राफ होता है जो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, ये यूनिक सॉल्यूशन है। ओनली वन वेरिएबल, जो ओनली वन सॉल्यूशन है, यानी x की वैल्यू एक निकलेगी, y की वैल्यू एक निकलेगी, यहां यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा क्या है? दूसरा एक आएगा आपको इस तरीके से, ये जो है पैरेलल है, इसमें नो एनी सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं है, ना x की वैल्यू निकलेगी ना y की वैल्यू निकलेगी। और तीसरा एक और है जो ध्यान देंगे कि एक ही पर आता है, दोनों लाइन एक ही पर, दोनों लाइन एक ही पर। ध्यान रखिएगा कि यहां दो लाइन है, आपको दिखाने के लिए मैं एक बड़ा कर देता हूं, एक छोटा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। इस पे दो लाइन है, ठीक है। तो अब ये जो है कंसिडेंस बोल सकते हैं इसको, संपाती हिंदी में बोलते हैं कि एक ही रेखा पे दोनों एक दूसरे पे लाइन आ गई, रेखा जो है लाइन जो है एक दूसरे पे आ गई। तो इसमें क्या होगा? इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अनगिनत हल होंगे, याद रखिएगा अनगिनत हल इसमें होंगे। ये तीसरा मैंने जो बनाया इसमें अनगिनत हल, इसमें एक हल और इसमें कोई हल नहीं, ठीक है ना। इसमें सिर्फ x का मान निकलेगा, y का मान निकलेगा, सिर्फ एक एक निकल जाएगा। इसमें x की वैल्यू भी नहीं निकलेगा, y की भी वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है ना। और यहां जो है x की वैल्यू ज्यादा निकलेगा, y की वैल्यू भी ज्यादा, यानी अनगिनत वैल्यू निकलेंगे। ये तीन है। इससे पता हम करेंगे कि कौन सी सिचुएशन में क्या, किस तरह का सिचुएशन बनेगा, तो इस तरह के जो है ग्राफ बनेंगे, ठीक है ना। जैसे हम इस पहले की बात करेंगे, तो इसमें से पहले के लिए अगर ये सिचुएशन इक्वेशन का आता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, अगर ये सिचुएशन आता है तो उसका एक हल होगा। यानी आप बिना बनाए हुए ग्राफ बनाने से पहले, जैसे डॉक्टर का आला होता है ना पेशेंट को चेक करने के लिए, समझिए उसी तरह का है कि हम इक्वेशन को बिना हल किए हुए इस फॉर्मूले से जान सकते हैं कि इसमें से तीनों में से किस कैसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। एक है तो कि बनाने के बाद जाने, और एक हुआ कि बनाने के पहले भी जान सकते हैं। दूसरा जो है इसमें कोई हल नहीं है, इसके लिए क्या होगा? a1/a2 इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल c1/c2, ये एक होगा आपकी इसके लिए। इसमें क्या होगा? नो एनी सॉल्यूशन, ना x की वैल्यू ना y की वैल्यू, इसमें सिर्फ एक वैल्यू x की, y की। तीसरा जो है इसके लिए जो होगा वो a1/a2 इक्वल b1/b2 और इक्वल c1/c2। अगर इस तरह का सिचुएशन आते हैं तो आप समझिए कि इसमें अनगिनत हल निकलेंगे। अब कोई इक्वेशन हम लिखते हैं, ठीक है ना, एक हम पेज ले लेते हैं,
दूसरा पेज लेते हैं और एक इक्वेशन मैं कोई लिख रहा हूं आपको। एक पेज ले लिया मैं, मान लीजिए कि ये इक्वेशन मैंने लिख दिया। और इसको अब बिना बनाए हुए ये बता सकते हैं कि ये किस तरह का सिचुएशन होगा। आइए उसको देखते हैं। यहाँ वेरिएबल कुछ नहीं है तो 1 है, अगर दिक्कत है तो हमें समझने के लिए यहाँ 2 3 कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो याद करिए आपके पास फॉर्मूला क्या था, यानी 3 फॉर्मूले थे। पहला a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि एक सॉल्यूशन निकलेंगे, एक x का मान निकलेगा, एक y का मान निकलेगा। दूसरा क्या है, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। c1/c2। और तीसरा क्या है कि तीनों इसमें बराबर। इसको याद करने का तरीका बता देते हैं। इसको याद करने का तरीका आपको बता देता हूं मैं। b1/b2 इक्वल c1/c2। अब देखिए तीसरे में तीनों इक्वल, यहाँ एक में इक्वल है, एक में नहीं है, और लास्ट वाले में देखेंगे तो अरे ऊपर से देखेंगे तो फर्स्ट में नॉट इक्वल, सेकेंड में नॉट इक्वल, तीनों में खत्म। तो जैसे भी इसको आप याद कर, इस फॉर्मूले के इस हिसाब से समझाए हम। तो a1/a2 है तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/2 ले सकते हैं। अभी बीच में कोई सिंबल मत दीजिए, 2/3 दीजिए, यहाँ 9/10 दे दीजिए, ठीक है। ये 9 इधर आएगा तो माइनस होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस में तो प्लस ही आ जाएगा। अब आप खुद अपने से देखिए क्या भरे, ये दोनों बराबर है, नहीं है तो ये भराएगा, ये दोनों बराबर है, नहीं है तो नॉट इक्वल भराएगा। लेकिन हमारा रिजल्ट इतना ही में निकल गया, यहां से हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है, यानी ये इससे मैच कर गया। यानी इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा, x का एक मान, y का एक मान, और इसका ग्राफ कैसा होगा मैं आपको रफ करके बता रहा हूं। इसका ग्राफ ऐसे होगा, इस तरह का होगा, यानी यहाँ कोई पॉइंट इधर उधर जहां भी कटा वो कटा हुआ एक जगह मिलेगा, ठीक है ना। इससे पता चल गया। दूसरा हम देखेंगे कि अगर कोई और इक्वेशन लेते हैं यार, मान लीजिए कि दूसरा मैं इक्वेशन लेना चाहे, अगर दूसरा इक्वेशन अगर मान लीजिए मैं लेता हूं 2x प्लस 3y है ना माइनस 7 इक्वल 0, ठीक है। 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल 0। तो अगर इसको हम सजाएं अगर, तो 2/4 फिर 3/6 फिर 7/10। तो अब देखिए ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 और ये 7/10। याद रखिएगा माइनस माइनस लेंगे, चिन्ह लेंगे तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1/2 यानी इक्वल का साइन, यहाँ नहीं नॉट इक्वल, यानी ये किससे मैच कर गया, इससे मैच कर गया। इसका क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यानी इसका ग्राफ बनाएंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, है ना। और x का मान y का मान भी कोई नहीं निकलेगा, है ना, नो सोल्यूशन की स्थिति में ये। और तीसरा एक देख लीजिए लास्ट, आप तीसरा क्या है वो देख ले कि अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन है आपके पास, तो इसका हम इसी तरीके से 2/4, यानी यही 2 है, ध्यान रखें एक बार मैं फिर आपको बता दूं, ये यही 2 मैं लिख रहा हूं और यही 4 लिख रहा हूं, ठीक है ना। और कुछ बीच में भी सिंबल ही मत दीजिए, आप कोई सिंबल मत दीजिए। 9/18 माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो फिर अब कौन सा साइन भरेंगे, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यानी 1/2 1/2 1/2, तो तीनों जगह क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी ये इससे मैच कर जाएगा। तो इन तीनों का, और चौथा कोई सिचुएशन भी नहीं है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x की अनगिनत मान आएंगे, y का अनगिनत मान होंगे। इसका ग्राफ कैसे होंगे, इस 3 नंबर का ग्राफ होगा, एक ग्राफ इस पे फिर दूसरा इसी पे आएगा, ठीक। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ ऐसा होगा कि पैरेलल चला जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, है ना। ये ऐसे भी हो सकता है कि इधर से भी जाए पैरेलल, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन रहा, मैं कुछ ग्राफ आपको दिखाना चाहूंगा, है ना, पॉसिबल है तो मैं इस पे जाके दिखाता हूं ग्राफ, है ना,
कि ग्राफ कितने होते हैं, सिर्फ ये तो ग्राफ 10th के हिसाब से पढ़ना है, वो भी 5 नंबर के आ जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन भी हम देंगे आपको कि पहले उसको जांच ले, जांचना सीख ले, किसका निकलेगा नहीं निकलेगा, किसका अनगिनत हल होंगे, किसका यूनिक सोल्यूशन होंगे, किनके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, किनका कोई सोल्यूशन नहीं होंगे, नो सोल्यूशन। तो उसको जांचने का तरीका क्या है, ये आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। और ये कहां से आया, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्म है जो हमने लिखा था a1x, उसको कई तरीके से लिख सकते हैं, a1x के अलावा कोई और भी वहां ले सकते हैं लेटर, है ना। तो वो किताब अलग अलग देखेंगे तो अलग अलग मिलते हैं। तो खैर ये बहुत पॉपुलर है तो मैंने भी इसको यूज कर लिया। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में हम आपको ये बताना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चन देकर हम बताना चाहेंगे आपको कि आप उसको जांच करें, आप उसको जो है देखें, ठीक है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और इसको आप जांच लें। मान लीजिए कि x प्लस 2y इक्वल मान लो 10 है और 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल 0, मिसाल के तौर पर मान लो ऐसे एक फॉर एग्जांपल। इसका ये बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, देखते पता चल जाएगा। 1/3 2/1 यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, इक्वल नहीं है, बाकी आगे तो देखने की जरूरत ही नहीं है। यानी आप 2 वेरिएबल का जो इक्वेशन है आप बिना बनाए सिर्फ देख के बता सकते हैं कि इसका केवल और केवल एक हल होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, यानी x का एक मान y का एक मान। दूसरा मैं देखता हूं, अब इसको आप फॉर्मूले पे करके देखिएगा, ठीक है ना। एक हम बेहतरीन ढंग से बना भी देते हैं आपके लिए, ताकि फिर आपको बनाने में असुविधा ना होगी किसी भी तरीके से। दूसरा एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये सब एग्जांपल है जो आप करेंगे, मैं नहीं, इसको करना आपको है। ये 3 क्वेश्चन मैंने दे दिया, 2 क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं। इसका कोई अभी ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, अभी तो सीख लीजिए थोड़ा आप कि क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, ठीक। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिख सकता हूं, दे सकता हूं, लेकिन वीडियो भी लॉन्ग नहीं करना है, तो कुछ क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। और एक क्वेश्चन मैं आपको बनाऊंगा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा कि एग्जाम में आएंगे तो कैसे बनाना पड़ेगा ना। अगर आ जाए एग्जाम में कि मैं बना कर दिखाओ, तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 4x और 5y इक्वल 9 है और 3x माइनस 2y इक्वल 1 है, ठीक है ना। और इसको जो है हमको जो है इसको बनाना है, इसको मान लीजिए कि मुझे बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन लिख देंगे, उसके बाद से इसका आप नाम देना चाहे तो दे सकते हैं। ये 9 इधर लेके आ जाइए तो 0 और ये 1 हो जाएगा, और ये 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल 0, ये। अब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, है ना, तुलना करने पे।
कम जाओ अभी। कंपेयर टू a1x प्लस b1y c1 इक्वल 0 है ना, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। या आप चाहे तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 को जो है a1x b1y प्लस c1 से, और समीकरण 2 को जो है वो हम तुलना करेंगे 2 वाले से, यानी a2x b2 c2। तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप, यहाँ एक रफ करके फिर मैं बता देता हूं कि 4x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल 0 है। तो यहाँ है a1x, इसको b1y अब प्लस c1 बराबर 0। अब देख लीजिए, यहां देख रहे हैं ना, ये जो वैल्यू है, ये देख लीजिए, यही वैल्यू है y के पहले b1 y के पहले 5, यानी यहाँ b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। इसी तरीके से इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू। तो आइए इसको देख लीजिए, ये और ये दिख रहा है ना, x के पहले 1 x के पहले 4, यानी इसलिए क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू 5 और c1 की वैल्यू माइनस 9। ठीक इसी तरीके से a2 इक्वल क्या हो जाएगा, x a2 यानी 3 हो जाएगा, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अब वन सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला आप देख लीजिए, पहले ही देख लीजिए कौन सा लगाना उचित है, 4/3 5/2 वन सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा लीजिए। क्यों लगाएंगे यूनिक सॉल्यूशन जो है, क्यों लगाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन का फॉर्मूला और नो एनी सॉल्यूशन का फॉर्मूला, यानी कोई हल नहीं, आपको दिख ही रहा है। तो 3 में से एक लग जाएगा, वही तीनों में से कोई एक बार बार लगेंगे। तो हम लगाएंगे ओनली वन सॉल्यूशन के लिए ना, फॉर ओनली वन सॉल्यूशन। तो ओनली वन सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए फॉर्मूला है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। फॉर्मूला की वैल्यू भर दीजिए, यहाँ मान भर दीजिए a1 का, ये आ जाएगा 4/3 और नॉट इक्वल 5/2। यहां देख लीजिए कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि 4/3 5/2 के बराबर नहीं है। बात सही है कि गलत है? सही है। जो कह रहा है कि नॉट इक्वल, यानी इक्वल कब होता है, जैसे 1/2 और 1/2 आता था, इक्वल हो जाता, तो सही हो जाता। अगर 1/2 और नॉट इक्वल 1/2 लिख देते, ये गलत है, क्योंकि नॉट इक्वल नहीं है, इक्वल है। तो यहाँ नॉट इक्वल है और नॉट इक्वल, ये दोनों है भी, तो ये सही है। यानी इसका जब भी ग्राफ बनाएंगे, जब इस इक्वेशन को हल करेंगे, एलिमिनेशन से, कंपैरिजन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, क्रेमर से, किसी भी तरीके से इसको हल करेंगे तो x का मान 1 निकलेगा, y का 1 निकलेगा। इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ का सिचुएशन कुछ इस तरीके का ही आएगा, है ना, कुछ इस तरीके का ही ग्राफ का आएगा सिचुएशन, यानी कहीं एक पॉइंट पे कटेगा। तो पहले ये जान ले कौन होता है कौन नहीं होता है, एक तरीका बता दिया बनाकर, है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इससे आगे बात बढ़ाएंगे। इतना अगर आप सीख जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे पढ़ाऊंगा आपको कि जो है कैसे जो है हम उन सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे ग्राफ के माध्यम से, जो x और y का मान फाइंड करेगा, बताएगा। ठीक है ना। तो और मैं आपको इसमें ग्राफ में बता दिया, एक थोड़ा सा गूगल करके मैं ग्राफ का थोड़ा सा इंट्रो कर दूं आपको कि ग्राफ जो है कैसे कैसे होते हैं ग्राफ, वो थोड़ा आप देख ले, है ना। वो आप अगर देख लेते हैं तो उस समझ में थोड़ी सी मैं बता देता हूँ कि ग्राफ सिर्फ यही इतना ग्राफ नहीं होता है ना। और ग्राफ के बारे में एक और है कि ये ग्राफ इतना उपयोगी है आम जिंदगी के लिए। जैसे क्रिकेट देखते हैं, आईपीएल देखते हैं, आप देखते हैं उसमें ग्राफ के माध्यम से सारी चीज दिखाई जाती है। जो चीज आपको 1000 2000 शब्द लगेंगे बोलने में, एक ग्राफ वो सारी चीजों को व्याख्या कर देगा, बता देगा, समझा देगा।
तो इतनी इंपॉर्टेंट है ग्राफ को पढ़ना, समझना, है ना, और उसको सीखना। तो हम आते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ देख लेते हैं एक बार, है ना, ग्राफ कितने होते हैं ना, टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ के जो है टाइप्स है वो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ सीधी रेखा, द्विघात ग्राफ, घन, पारस्परिक ग्राफ, घातांकीय, बहुपद, परिमेय, और भी होते हैं। इसके अलावा ये तो क्लास 10 के लिए दे दिया, इसके अलावा भी होते हैं ग्राफ, है ना। इसके अलावा भी देखिए यहाँ, आइए ये देखिए लाइन ग्राफ। ये कभी देखते हो क्रिकेट में, और विकेट गिरता है, रन बढ़ता घटता है तो दिखाता है, ये लाइन ग्राफ का यूज करता है। बार ग्राफ में देखिए हिस्टोग्राम भी यूज करता है, अक्सर आईपीएल में देखेंगे तो ये पाई चार्ट है, ग्राफ में ये भी आता है ना। जो अभी पढ़े हम वो लीनियर इक्वेशन। अच्छा, टू वेरिएबल मैंने पढ़ाया, वन भी होता है, ठीक है, अभी वन बताना नहीं है। ये देखिए यहाँ दिया है आपको, हो सकता है कि दिख ना रहा हो सही से, मैं बोल देता हूँ कि ये बार चार्ट है ना, ग्राफ ऑफ फंक्शंस है, ग्राफ है, पाई चार्ट है, ग्राफिक्स है, फंक्शंस है। देखिए फंक्शन शुरू हो गया यहाँ से, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही रहने दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम जरूर आगे बढ़ाएंगे, है ना, जो आपको सिर्फ ये बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया ग्राफ्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, सीखेंगे एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। सर आज उसको कौन से रेड वाले से स्टॉप होगा, रेड वाले से ना।